भारत ने एफसीआरए संशोधन विधेयक पर साफ किया है कि यह भारत का आंतरिक मामला है, किसी दूसरे देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया के कई देशों में विदेशी फंड को नियंत्रित करने के लिए कानून है। इन देशों में अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका के सांसद रिले मूड ने 3 दिन पहले एफसीआरए बिल को ईसाइयों पर हमला बताया था। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं की इस मुलाकात के बाद पंजाब की राजनीति गर्मा गई है। एक वक्त पंजाब में अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन हुआ करता था, लेकिन किसान आंदोलन के मुद्दे पर 2020 में अकाली दल एनडीए से अलग हो गया था। हालांकि बीजेपी ने पीएम मोदी से सुखबीर बादल की मुलाकात को सामान्य बताया है। पीएम मोदी ने आज एनडीए के 45 सांसदों के साथ भी मीटिंग की। इनमें टीएमसी और शिवसेना उद्धव गुट से अलग होने वाले सांसद शामिल हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने पूछा है कि राजधानी के बीचों बीच हो रहे प्रदर्शनों की वजह से पूरे शहर को बंधक क्यों बनाया जाए। जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि शहर में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट ऑल इंडिया दलित क्रिश्चियन राइट्स प्रोटेक्शन कमेटी की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में कोर्ट से मांग की गई थी कि वो दिल्ली पुलिस को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत देने के उसके अनुरोध पर निर्देश दें। हालांकि अपनी टिप्पणी के बावजूद जस्टिस महाजन ने दिल्ली पुलिस से याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर शनिवार तक फैसला करने को कहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो पोस्ट कर E20 पेट्रोल पर सवाल उठाए। 53 सेकंड के वीडियो में राहुल कार की पेट्रोल टंकी खोलते नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया भ्रष्टाचार का गंभीर मुद्दा है। आमतौर पर लोग कहते हैं दाल में काला है, लेकिन यहाँ पूरी दाल ही काली है। राहुल ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाएगी। यूपीआई लेन देन को लेकर पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने सफाई दी है। काउंसिल ने कहा कि सामान्य ग्राहकों के लिए यूपीआई मुफ्त बना रहेगा और छोटे व्यापारियों से डिजिटल पेमेंट के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर कोई मर्चेंट सर्विस चार्ज लागू होता है तो वो व्यापारियों और पेमेंट प्रोवाइडर्स के बीच कॉमर्शियल समझौता होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ग्राहकों को यूपीआई इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने होंगे। काउंसिल ने यह भी कहा कि यूपीआई की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा और इनोवेशन में निवेश किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से भारी बारिश हो रही है। दिल्ली के कुछ इलाकों में शाम 5:30 बजे तक 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। बारिश की वजह से कई सड़कों पर पानी भर गया। इसकी वजह से भारी जाम लग गया और शाम को दफ्तर से लौट रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद में भी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया।